हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे। तो लीजिए, हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की मशहूर किताब राज़ हयात का टॉपिक नंबर 4 लेकर, जिसका नाम हेडिंग इस तरह है, नामुवाफिक हालात मीन्स अनफेवरेबल कंडीशंस। तो टॉपिक इस तरीके से शुरू होता है। सर वॉल्टर स्कॉट की गिनती अंग्रेज़ी लिटरेचर के नामवर लोगों में होती है, मगर उनको यह मुकाम मामूली हैसियत की कीमत में मिला। उनकी मामूली हैसियत उनके लिए वो सीढ़ी बन गई जिस पर चढ़कर वो आला दर्जे पर पहुँचे। वॉल्टर स्कॉट अपनी अधेड़ उम्र तक एक मामूली सलाहियत के इंसान समझे जाते थे। उनकी हैसियत बस एक तीसरे दर्जे के शायर की थी। इसके बाद ऐसा हुआ कि उन पर कर्ज़ों का बोझ लद गया। उनकी शायरी उनको इतनी आमदनी न दे सकी कि जिनसे वो अपने कर्ज़ों की अदायगी कर सकें। आखिरकार उनके हालात बहुत ख़राब हो गए। ख़राब हालात में उनकी शख्सियत को अंदर तक हिला डाला। उसका नतीजा ये हुआ कि वॉल्टर स्कॉट के अंदर से एक नया इंसान उभर आया। उनकी ज़हनी उड़ान ने काम का नया मैदान तलाश कर लिया। अब उन्होंने नई नई किताबें पढ़ी, यहाँ तक कि उन पर खुला कि वो मोहब्बत की ऐतिहासिक कहानियाँ लिखें। इसलिए उन्होंने मोहब्बत की ऐतिहासिक कहानियों में नॉवल के अंदाज में लिखना शुरू कर दिया। कर्जा चुकाने के फ़िक्र ने उनको उभारा कि वो इस मैदान में ज़बरदस्त मेहनत करें। उन्होंने कई साल इस लाइन में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उनको अपनी कहानियाँ बाज़ार में अच्छी कीमत पर बेचनी थी, और ये उस वक्त ही मुमकिन था कि उनकी कहानियाँ इतनी जानदार हो कि पढ़ने वालों का रुझान अपनी तरफ खींच सके। और ऐसा ही हुआ। वॉल्टर स्कॉट की गैर मामूली मेहनत से उनकी कहानियाँ लोगों की पहली पसंद बन गई। उनकी लिखी हुई कहानियाँ इतनी ज़्यादा बिकी कि उनका सारा कर्ज अदा हो गया। वॉल्टर स्कॉट पर अगर यह आफत न आती तो उनके अंदर वो ज़बरदस्त कहानी लिखने का हुनर कभी सामने न आ पाता, जिसने उनको अंग्रेज़ी लिटरेचर में गैर मामूली मुकाम दे दिया। उसके बाद वॉल्टर को सर का खिताब मिला। वॉल्टर स्कॉट के लिए कर्ज़े का मसला बहुत बड़ा था, लेकिन अगर ये मसला न होता तो वॉल्टर स्कॉट कभी सर वॉल्टर स्कॉट भी न होते। तो गाइज़, इस टॉपिक से मेरी जो अंडरस्टैंडिंग या जो मैंने इस टॉपिक से सीखा है वह यह है कि अगर हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी या मुश्किल हालात आते हैं तो खुदा हमको हमारे अंदर की छुपी हुई खूबियों से मिलाना चाहता है। खुदा ने हर इंसान को कोई न कोई खूबी ज़रूर दी है। ज़रूरत है तो बस उसे पहचान कर तराशने की। तो दोस्तों, परेशान न हो। खुदा अपने बंदों पर कभी उनकी कुव्वत से ज़्यादा वज़न नहीं डालता। उसने खुद फरमाया है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो हौसला न हारें, अपने अंदर की खूबियों को निखारें और ज़िंदगी में कामयाबी की एक नई उड़ान भरें। दुआ है खुदा हम सब के हक़ में बेहतर करे। इसी दुआ के साथ अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ मैं, रिज़वान। इंशाअल्लाह जल्द ही मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और आपको इस टॉपिक से क्या सीखने को मिला ये आप कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताएं। मुझे इंतज़ार रहेगा। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें।